आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर वक्त न्यूज में रहता है, जीडीपी, जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ये एक ऐसा नंबर है जो बताता है कि कंट्री कितनी रिच है और जॉब्स का क्या सीन है और इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। लेकिन जीडीपी होता क्या है, ये कैलकुलेट कैसे होता है और आपकी लाइफ से इसका क्या कनेक्शन है, चलिए आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझते हैं जीडीपी के बारे में। देखो, सबसे पहले समझते हैं जीडीपी होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ये बताता है कि कंट्री ने एक सर्टेन टाइम पीरियड जैसे 1 साल या 3 महीने में टोटल कितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इंडिया में 1 साल में 100 करोड़ फोन्स बने, 50 लाख कार्स बनी और हजारों लोगों ने हेयर कट्स, ट्यूशन क्लासेस और फूड डिलीवरी जैसी सर्विसेज दी, तो उन सब की जो टोटल मनी वैल्यू होगी वो होगी इंडिया की जीडीपी। चलिए अब देखते हैं कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है। तो बेसिकली इकोनॉमिस्ट एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, आप लोग इसे देख लो। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, लोग क्या खरीद रहे हैं, जैसे क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड एक्सेट्रा। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, बिजनेस क्या इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, मशीन्स हो गई। वहीं जी का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के खर्च जैसे रोड्स, डिफेंस, हेल्थ केयर। और एक्स और एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कंट्री ने बाहर क्या बेचा और क्या खरीदा। ये चारों कंपोनेंट मिलकर बनते हैं एक कंट्री की जीडीपी। अब बात करते हैं जीडीपी के टाइप की। जीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है नॉमिनल जीडीपी। ये करंट मार्केट प्राइस पे होता है, इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है। दूसरा है रियल जीडीपी, इसमें प्राइस को एक फिक्स ईयर के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, ये एक्चुअल ग्रोथ बताता है बिना इन्फ्लेशन के। तीसरा है जीडीपी पर कैपिटा, ये जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकाला जाता है, ये दिखाता है कि एक एवरेज पर्सन की इनकम या प्रोडक्शन कितनी है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर जीडीपी 3 लाख करोड़ है और पॉपुलेशन 150 करोड़, तो जीडीपी पर कैपिटा होगा 2 लाख। तो सवाल है जीडीपी से फर्क क्या पड़ता है। पहला, इकोनॉमिक हेल्थ, जीडीपी बताता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है या स्लो डाउन हो रही है। दूसरा, जॉब्स एंड सेल्स, जब जीडीपी बढ़ता है तो बिजनेसेस ग्रो करते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं। तीसरा, गवर्नमेंट प्लानिंग, बजट, सब्सिडीज, टैक्स पॉलिसीज सब जीडीपी पर ही डिपेंड करते हैं। चौथा, ग्लोबल इमेज, हाई जीडीपी वाली कंट्रीज को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है ग्लोबल लेवल पर, इसलिए जीडीपी का बढ़ना एक पॉजिटिव साइन होता है और गिरना एक वार्निंग सिग्नल। अब आप सोच रहे होंगे कि जीडीपी का मेरी लाइफ से क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है। तो सोचिए, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो नए मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल बनेंगे, कंपनी ज्यादा हायरिंग करेंगी, आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह सकता है। लेकिन वहीं अगर जीडीपी गिर रहा है तो ले ऑफ हो सकते हैं, प्राइस बढ़ सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स रुक सकती हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती हैं। तो इनडायरेक्टली जीडीपी आपके पॉकेट और फ्यूचर दोनों को इफेक्ट करता है। इंडिया का जीडीपी रेगुलरली न्यूज में आ रहा है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले कुछ सालों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकता है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट हर क्वार्टर में मेजर किया जाता है और गवर्नमेंट, आरबीआई और इन्वेस्टर उसी के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जीडीपी क्या होता है, ये कैलकुलेट कैसे होता है और ये कितने टाइप के होते हैं और इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जीडीपी सिर्फ एक नंबर नहीं, ये दिखाता है कि एक कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।